Audio Jungle. Audio Jungle. यहाँ के सभी डॉक्टर्स है, अलामीन हॉस्पिटल था, जादू हॉस्पिटल, यानी जो आज हेल्थ रिलेटेड जो मीटिंग ऑर्गेनाइज किया था हमारे आरोग्य डिपार्टमेंट उसमें आज के मेडिकल के बाद में भी लोगों का जुनून इतना अच्छा था कि मेडिकल फैसिलिटी यहाँ पर हॉस्पिटल आए, वो बात मेरे दिल में थी। यहाँ पर जब मेरे पास डबल चार्ज था, मीन्स कमिश्नर का भी चार्ज था और कलेक्टर ऑफिस में डीओ का पोस्ट था, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर। तो क्या करना चाहिए सिटी के लिए, तो वहां पर हमने मेडिकल फैसिलिटी के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल लिया था कलेक्टर साहब का और ये सिविल सर्जन का। तो साल कम से कम हमको सबको मालूम है 490 करोड़ का अंडरग्राउंड ड्रेनेज का सेकंड फेज का वो भी टप्पा अपने को सैंक्शन हुआ है लास्ट स्टेज पे, मींस कभी भी उसका टेंडर अपन कॉल कर सकते हैं। तो ये दोनों चीजों के लिए अगर ये डिसीज में लिस्ट में आगे आता है, चर्चा में आता है, वो कहीं तो भी रुकेगा। तो वो प्लानिंग से हम चल रहे हैं। बाकी पॉलिटिशियन लोग क्या कुछ बोल रहे हैं, उनका स्टंट है, वो मैं कुछ परवाह नहीं करता है। सर जो भी बेसिक काम है आपने देखा होगा, आगरा रोड फेस 1 मेरे टेन्योर में बना, कुसुम्बा रोड का मेरे टेन्योर में मैंने चालू किया, फेज 2 कंप्लीट किया, 3rd जो फेज से दरेगांव तक, तो सर उसका आने वाले 1 हफ्ते में उसका वर्क ऑर्डर देके हम वो भी काम 6 महीने में कंप्लीट करने वाले हैं। यानी दरेगांव से लेके तो तुम्हारा गिरना पुल तक वो पूरा सीसी रोड अपन ये 4 महीने में कंप्लीट करने वाले हैं। और दूसरा हेल्थ रिलेटेड सर अभी अपन ने कार्डियक वैन 2 कार्डियक वैन अपन ने गवर्नमेंट से कलेक्टर ऑफिस से लिए और 2 डेड बॉडी वैन, क्या बोलते हैं, शव वाइन, तो वो भी अपने को यहाँ पर मालेगांव के शहरवासियों के लिए अपने अवेलेबल कर रहे हैं। बोल तो हमको एक मालेगांव से तो कोई प्रधानमंत्री साहब के पास में जा नहीं सकता, प्रोटोकॉल के हिसाब से। मेरे पास में भी वो आदत ये है, गोल्डन कार्ड भी अभी बताया मैं इनको। बोल तो हमको एक मालेगांव से तो कोई प्रधानमंत्री साहब के पास में जा नहीं सकता, प्रोटोकॉल के हिसाब से। मेरे पास में भी वो आदत ये है, गोल्डन कार्ड भी अभी बताया मैं इनको। सल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद, कारपोरेशन के कमिश्नर साहब, हेल्थ डिपार्टमेंट के हेड सपना ठाकरे साहब, WHO के जिम्मेदारान, हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब, अइम्मा किराम, उलमा किराम, समाजी जिम्मेदारान, आज इस मौके पर हमें जो याद किया गया और आप हजरात को बुलाया गया, ये 2 उन्वान हैं, 2 मुद्दे हैं जिस पर हम लोगों को जमा किया गया। एक तो ये है जिसको टीकाकरण कहते हैं, जिसमें टीबी है, पोलियो है, डिप्टेरिया है, खसरा है और उसी के साथ रोबीला है। और भी बीमारियां हो सकती हैं जिसके लिए टीके दिए जाते हैं। ये एक एहतियाती तदबीर है। हमारे बड़ों ने सदियों के तजर्बे के बाद ये बात कही है कि एहतियात इलाज से बेहतर है। एहतियात इलाज से बेहतर है। माजी में इस मसले को लेकर के इख्तिलाफ रहा। कुछ लोगों का ये कहना था कि बीमार होने से पहले क्या टीका लगवाना या बीमार पड़ने से पहले इलाज करना, इसकी शरई क्या हैसियत है। लेकिन इस वक्त अभी दारुल उलूम देवबंद है और दारुल उलूम वक्फ है और दीगर हिंदुस्तान भर की जितनी हमारी मुस्लिम बड़ी तंजीमें और इदारे हैं, उन तमाम लोगों ने तमाम तर बहस व मुबासे के बाद ये बात तय कर दी है कि एहतियाती तौर पर टीके वगैरह लेने में शरन कोई हरज नहीं, मेडिकली एतबार से लेना चाहिए। एक बच्चा है, उसका मुस्तकबिल महफूज रहे और वो इस शहर के अंदर, इस देश के अंदर एक सेहतमंद शहरी की हैसियत से रहे, वो अपने लिए
अपने घर वालों के लिए, अपने खानदान के लिए बोझ ना बने, माजूरी की जिंदगी ना गुजारे, उसके लिए एहतियाती तौर पर ये टीके दिए जाते हैं। माजी में भी कारपोरेशन के जिम्मेदारान ने शहर भर के उलमा और अइम्मा को जमा किया था और उस मौके पर हमने शहर में अपील की थी कि बच्चों का टीकाकरण होना चाहिए। थोड़ी जो तकलीफ होती है, वक्ती तौर पर बुखार आ जाता है, उस डर और अंदेशे की वजह से बच्चे की पूरी जिंदगी और पूरा मुस्तकबिल दांव पर नहीं लगाना चाहिए। इस तरह की बातचीत उलमाए किराम की तरफ से गई थी और अल्हम्दुलिल्लाह शहर ने उसे कबूल किया था। लेकिन कहते हैं कि वक्त गुजरता है तो हर उस चीज के ऊपर जो हो उसके ऊपर गर्द गुबार आ जाता है। माजी की ये बात थी, लोगों ने बहुत तवज्जो से सुना था, अमल भी किया था। लेकिन अब जो रिपोर्ट आ रही है कि एक बहुत बड़ी तादाद ऐसी है जो डर और खौफ की वजह से अपने बच्चों को टीके नहीं देते हैं। हमें उनको समझाना है, बताना है कि इस बच्चे का मुस्तकबिल महफूज रखने के लिए और ये एक सेहतमंद शहरी बने, उसके पेश नज़र हमें टीका दिलवाना है। इसके लिए हम सब बाहमी मशवरे से तय करेंगे कि क्या तदबीर इख्तियार करें जिसकी वजह से लोगों तक हमारा ये पैगाम पहुँचे और मौसर पैगाम पहुँचे और लोग उसे मान करके, कबूल करके अपने बच्चों को टीका दिलवाएं और पाबंदी के साथ वक्त वक्त के ऊपर टीका दिया जाता रहे, इस बात की कोशिश करें। दूसरी बात जो इस वक्त हमारे सामने आयुष्मान गोल्डन कार्ड की आई है, केंद्र सरकार की ये स्कीम है। कमिश्नर साहब और हेल्थ ऑफिसर सपना ठाकरे साहब ने मालेगांव के लिए इस स्कीम को, इस कार्ड को मंजूरी दिलवाई है। अब हमारी जिम्मेदारी बनती है, हमारा ये शहर जिसमें 67% लोग झोपड़पट्टियों में रहते हैं और 80% लोग मजदूरी करके अपना गुजारा करते हैं, इलाज व मुआवजा आज बहुत मुश्किल हो गया और बहुत महंगा हो गया। यही वजह है कि आप देखोगे कि जब किसी के घर का कोई फर्द बीमार होता है, हॉस्पिटल में एडमिट होता है, तो इलाज व मुआवजे के बाद वो बेचारा चंदा करने के लिए, लोगों से मदद न लेने के लिए मजबूर हो जाता है और फिर शहर भर में घूम फिर करके वो एक रकम इकट्ठा करके डॉक्टरों की और हॉस्पिटल की फीस देता है। अगर गोल्डन कार्ड बन जाता है तो उस एक बीमार के लिए 5 लाख रुपये तक की सहूलत है कि वो इलाज व मुआवजे पर खर्च कर सकता है। अब जाहिर बात है 5 लाख रुपया छोटी रकम नहीं है, बहुत बड़ी रकम है। अभी कमिश्नर साहब ने अपने बच्चे का हवाला दिया कि उसके पैर का ऑपरेशन था, उसमें 1.5 से पौने 2 लाख रुपए लग रहे थे, लेकिन गोल्डन कार्ड होने की वजह से 10-15 रुपये के अंदर उनका इलाज हो गया। यही सहूलत हमारे शहर में रहने वाले तमाम शहरियों को मिल सकती है। शर्त यह है कि उनके पास गोल्डन कार्ड होना चाहिए और गोल्डन कार्ड बनवाने के लिए जो 14 सेंटर हैं और उसी के साथ अगर हम लोग चाहेंगे तो डिपार्टमेंट के अफराद को लेकर के हम लोग कैंप भी लगा सकते हैं। ये कैंप किसी इदारे में भी लग सकता है, एनजीओ के ऑफिस में भी लग सकता है, रोड पर भी लग सकता है। हम जहां ये सेंटर रखना चाहें या जहां ये कैंप रखना चाहें, ये सहूलत हम लोगों को दे सकते हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि ये एक बहुत बड़ी स्कीम है, बहुत बड़ा यानी बहुत अच्छी स्कीम है जिससे हम समाज की सेवा कर सकते हैं। गरीब लोग जो इलाज व मुआवजे के बाद चंदा करने पर, लोगों के दर पर जाकर हाथ फैलाकर मांगने पर मजबूर हो जाते हैं, उनको हम लोग बचा सकते हैं। तो हम लोगों को बाहमी मशवरे से ये भी तय करना है कि ये पैगाम और इसी तरह टीकाकरण का ये पैगाम हम लोगों तक कैसे पहुंचाएं। माजी में मस्जिदों के जरिए से हमने जुमा की नमाज से पहले ये अपील की थी और वो अपील कारगर रही थी। मस्जिद से जब ये पैगाम दिया गया था, लोगों ने उसे माना था और उसे मान करके उस पर अमल भी किया था। तो आने वाले दिनों के अंदर टीकाकरण के लिए और इसी तरह गोल्डन कार्ड के लिए, आयुष्मान गोल्डन कार्ड के लिए हम लोगों को बाहमी तौर पर मशवरे से ये तय करना चाहिए कि माजी में जो तजुर्बा हमने किया था और मस्जिदों के ज़रिए से हमने लोगों तक ये पैगाम पहुँचाया था कि हमें क्या करना है, आया वही तरीका हमें इख्तियार करना है
या उसको बाकी रखते हुए और कोई हम तरीका इख्तियार करें कि हमारी बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, उसके लिए हम लोगों को सर जोड़कर बैठ करके कोई लाए अमल तय करना चाहिए। माजी में मस्जिदों से अपील की गई थी, इस मर्तबा भी अगर सब इस पर मुत्तफिक होंगे तो मस्जिदों से अपील की जाएगी, लेकिन उसी के साथ हम लोग अपने अपने तौर पर अपने हल्के में अपने मानने वाले लोगों तक अपनी बात पहुंचाएं और गोल्डन कार्ड बनवाएं, ताकि इलाज की जो सहूलत है, घर में मिसाल के तौर पर 5 लोग हैं तो हर एक का कार्ड बन जाए। ऐसा जैसा वजाहत की गई कि एक कार्ड जो है पूरे घर के लिए नहीं होगा, एक शख्स के लिए होगा। घर में 2 फर्द हो, 5 फर्द हो, 10 फर्द हो, सबका कार्ड बनेगा। और ऐसा नहीं है कि अगर एक घर में एक का इलाज हो गया यानी उसने इस स्कीम से फायदा उठा लिया तो अब घर के दूसरे किसी फर्द को यह सहूलत नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं है। हर फर्द को यह सहूलत मिल सकती है। शर्त यह है कि गोल्डन कार्ड होना चाहिए। तो इन दोनों प्रोग्रामों को कि टीकाकरण भी सही तरीके से होना चाहिए और हर बच्चे को वक्त वक्त पर जो टीका लगता है वो टीका लगवाना चाहिए। और जो डर और खौफ माँ बाप के दिलों में, घर वालों के दिलों में बच्चे को लेकर के होता है, ये डर और खौफ निकालना है। कैसे निकलेगा ये हम लोग तय करेंगे।